है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सारे लोग ठीक हैं? आवाज़ मेरी जा रही होगी, ठीक है। और हम ऐसा आशा कर रहे हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैथ जो होगा आप बना भी रहे होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 हम लोग कर लिए थे। जो बच्चे 3.1 नहीं देखे हैं कृपया करके 3.1 देख लें, ठीक। 3.1 बनाने से पहले कुछ बातें बताते हैं, उसको आप सुनिए। जो बोर्ड पर लिख देते हैं आप उसको ज़रूर नोट कीजिए कॉपी में। 3.2 बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 बनाएंगे। हम लोग 3.2 बना चुके हैं, 3.1 बना चुके हैं, 3.2 बनाएंगे। एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2, ओके। इसमें देखेंगे क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक हल क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लीजिए। मानक रूप क्या होता है, आपको कोई समीकरण दिया रहेगा छोटा, जैसे 2x + 3y प्लस c की जगह पर कुछ दे या ना दे, ध्यान से सुनिएगा, दे या ना दे। इसी टाइप का ये मानक रूप होता है किसका, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या है आपका, x और y क्या होता है, चर होता है, जो कि पिछली वीडियो में भी बताए थे हम, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपको दे दे, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, ठीक है। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये दो में से देखिएगा, ये x के जो मल्टीपल में होता है उसको हम लोग यहाँ पर a1 सूचित करेंगे, जो हम यहाँ पर लिखे हैं। अचानक से पड़ जाए a1 क्या है सर, b1 क्या है, तो डाउट होगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण सारे बच्चे समझ गए। 3 जो है y के जो मल्टीपल में है छोटे, उसको हम लोग b1 के रूप से जानते हैं, इसको c2 के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसको जानिएगा छोटे, x के जो मल्टीपल में होगा उसको a2 कहिएगा, इसको a1 तो इसको a2, इसको b1 तो इसको b2 बोलिएगा, ओके। 4 को क्या बोलिएगा, सारे जोर से बोलिए, b2 बोलिएगा, और इसको क्या बोलिएगा, c2 बोलिएगा। ये c1 होगा बच्चे, ठीक है, c1 होगा, ये c2 होगा। क्या आपको दिख रहा है a1/a2 b1/b2, ये है आपका डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि कुछ कंडीशन ऐसा हो जाता है कि 2/3 इक्वल टू 3/4 होगा छोटे, नहीं होगा, इससे काट देते हैं ऐसे। जब काट दीजिएगा तो 2/3 डज नॉट इक्वल टू 3/4, इसको कहते हैं डज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो इसकी रेखाएं जो होगी छोटे, जब आप काटिएगा ऐसे, ठीक है, तो इसकी प्रतिच्छेद रेखाएं मिलेगी। ऐसा यदि मिले वैल्यू, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 वैल्यू मिले, तो इसकी प्रतिच्छेद रेखाएं मिलेगी, कहीं कटरा हुआ मिलेगा। सारे बच्चों को समझ में आया? सारे लोग यस या नो बोले। सारे लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। आवाज़ भी जा रहा होगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा छोटे, प्रतिच्छेद करेगी एक जगह, कहीं केवल एक हल होगा यदि इस तरह का यदि आ जाता है वैल्यू, यानी इस तरह का a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसका केवल एक हल होता है। और केवल एक हल को दिखाने के लिए अद्वितीय हल भी हम लोग बोलते हैं। इसका युग्म कैसा होता है, ठीक है, इसका युग्म जो होता है कि संगत होगा कि असंगत होगा, तो ये संगत युग्म होगा। जो एक बिंदु पर कटे उसको हम लोग संगत युग्म बोलते हैं। जो एक बिंदु पर कटे यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी वो संगत होता है, ठीक है। सारे बच्चे समझ में गए। अब आइए, ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये फर्स्ट नंबर की ये विशेषताएँ हैं। ये तीन क्या है, विशेषताएँ हैं, विशेषताएँ हैं ये, ठीक है। सारे बच्चे समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट दूसरा है कि तीनों बराबर है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होगा। आप इसमें कोई दूसरा एग्जाम्पल छोटका ले सकता है। दैट एग्जाम्पल हम बात करें, 2x ले सकते हैं, 3y ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे छोटे एग्जाम्पल के हिसाब से 2/2 हो जाता, ठीक है। a1/a2 माने a1 ये a2 ये मेरा हो जाता, ये b2 हो जाता, ये c2 हो जाता। उसी प्रकार से 3/3 हो जाता, 8/8 हो जाता, 8 से 8 एक बार में कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1, यानी 1 बराबर 1 आ गया। तीनों बराबर यदि हो जाए a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो उसको बोलते हैं संपाती रेखा है। संपाती रेखा क्या होती है छोटे, कि ये इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा,
ठीक है, इसका इस तरफ से ग्राफ जाएगा। संपाती रेखा का मतलब छोटे समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे करके गुजर जाएगा। ठीक है, इसको संपाती रेखा बोलते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका हल यदि निकालते हैं, x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, y का निकलेगा, y का कुछ भी ले लीजिए, x का वैल्यू निकलेगा। इस तरह से इसका अनंत निकलेगा हल। ठीक है, हल का मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू, मान मतलब। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ये होता संगत युग्म होता है। ठीक है, इसके आप एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 50 में देखिएगा, इसको संगत युग्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये संगत युग्म माना गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल जाता है, इसलिए संगत युग्म में बोलता है। ठीक है, आया सारे लोगों को समझ में आया? सब सारे बच्चों को समझ में आया? इसका संगत युग्म होगा क्योंकि इसकी वैल्यू मिलता है, x का मान मिलेगा, y का भी वैल्यू मिलता है, इसलिए कहता है कि ये संगत होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन देंगे, इस पर एग्जाम्पल देंगे और है आपके बुक में जो समझ में बेहतर तरीके से आएगा। ठीक है, आइए तीसरा इसकी देखा जाए रैखिक युग्म का। तीसरा क्या है? a1/a2, b1/b2, c1/c2, लेकिन बराबर नहीं। तो बराबर नहीं तो यहाँ पर कुछ दूसरा ले लिया जाए। ठीक है, बराबर नहीं तो देखिए छोटे, जब ये हुआ आपका 2/2, ठीक है, 3/3 और c1/c2 8/9, ये तो कट के 1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1 हुआ, लेकिन डज नॉट इक्वल टू 8/9 होगा। आ रहा है सारे बच्चों को समझ में? तो इसको a1/a2 बोलते हैं, b1/b2, c1/c2 बोलते हैं। जस्ट लाइक ये वाला इस पर बैठ रहा है मानव ग्रुप पर, तो ये समानांतर रेखाएं कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगा छोटे? ये सॉरी छोटे देखिएगा, सॉरी सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, संपाती रेखा का मतलब ये नहीं होता है। संपाती रेखा का मतलब इसी पर एक और है। ठीक है, इसी पर एक और है संपाती। सॉरी छोटे, पूर्ण वीडियो को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। संपाती रेखा इसको बोलते हैं, सॉरी समानांतर रेखा ऐसे होता है, ऐसे करके जो जाएगा उसको समानांतर बोलते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, सो सॉरी। ठीक है, इसको बोलते हैं संपाती रेखा, सॉरी छोटका। ठीक है, ये संपाती रेखा समानांतर रेखा होता है। ठीक है, संपाती का मतलब एक ही रेखा पर वो आकर चपक जाएगा। जब इसका वैल्यू रखिएगा इस पर, तो उसका भी वैल्यू यहाँ पर से यहाँ कट किए होंगे ना, और दूसरा वैल्यू इसका जब रखेंगे तो इसी पर आके रह जाता है। तो जब एक लाइन दूसरे लाइन पर ऐसे ठहरे तो उसको बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक है, समानांतर रेखा इसको बोलते हैं कि ये एक इधर से गया तो एक इसी के जस्ट पीछे से ना तो ऊपर से चला जाएगा, उसको समानांतर बोलते हैं। इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं असंगत युग्म। इसका युग्म कैसा रहेगा? असंगत रहेगा। इस पर थोड़ा सा सवाल बनाया जाए, 3.2 बनाया जाएगा तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम हट गए हैं छोटे, कुछ इसको ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, 3.2। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ओहो सो सॉरी, चलिए कुछ क्वेश्चन है इस पर छोटे, हाँ सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा इरेज हम करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे उतार लीजिए इसको और 3.2 में चलिएगा। सारे बच्चे बुक ले लीजिए, सारे ले लिए बुक ले लिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, सारे लोग मिल के बोलिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे, आसान होगा। ठीक है, भारी नहीं है ये चैप्टर, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखिएगा, दोबारा करके जहाँ पर समझ में ना है। ठीक, हम आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। ओके, देखिए कक्षा 10वीं क्लास का एक विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी क्लास 10वां में 10 गो बच्चा है। ठीक, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 10 विद्यार्थी हैं गणित में, ठीक, और उसमें हिस्सा ले रहे हैं। सारे बच्चे को क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारे बच्चे समझ में आया? क्वेश्चन निकालिए, पहले क्वेश्चन निकाल लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, और बनाना शुरू कर दिया जाए इसको। ठीक है, देखिए लड़कियों की संख्या का जिक्र किया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए हल कर रहे हैं, तो माना कि लड़कियों की संख्या क्लास 10वीं की है, तो लड़कियों की संख्या ले लीजिएगा। क्लास 10 लिखना है तो लिखिए। माना कि लड़कियों की संख्या मान लीजिए कितना हुआ,
x मान लेते हैं। लड़कों की संख्या मान लीजिए y, लड़कों की संख्या मान लीजिए की लिखिए, दीर्घकार लिखिए छोटे, संख्या कितना हो जाएगा छोटे, y मान लीजिए, ठीक है। y संख्या है और प्रश्न के हिसाब से बोला है, यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए प्रश्न से या प्रश्नानुसार। यहाँ पर प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं या प्रश्न से लिख सकते हैं। x प्लस वाई दोनों की संख्या बोला है 10, ये आपका पहला समीकरण हुआ, यहीं पर सॉल्व कर लीजिए। क्या कि आगे बोला है आपका ना, इसको क्या कीजिए कि ग्राफीय विधि से हल करिए, ठीक। समीकरण का जो में भी बताना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आप क्या कीजिए, छुटकी क्या करेगी सब कि इसको इसको जो है x यहीं पर रहने दीजिए, 10 को इधर ला दीजिए, y को इधर इस साइड लीजिए 10 के पास, तो 10 माइनस वाई होगा। x का कोई y की कोई वैल्यू रखो, 0 1 2 जो मन करे सो, जो मन में जा रहा है आपका सो रखिए, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। हम मान लीजिए 0 रखेंगे, यानी y की वैल्यू 0 रखने पर, ठीक, 0 रखने पर 0 रखिएगा छुटकी, तो x माइनस 10 माइनस 0 हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। ओके, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। इसका कुछ इस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। इसको x वाला y वाला वैल्यू रखिएगा, x वाला वैल्यू कितना होया 10, y के वैल्यू कितने हैं 0, ठीक है। अब हमको मन कर रहा है y बराबर 0 रखे हैं, तो एक बराबर y बराबर 10 रखने पर 10 रख लीजिए। हमारा मन जो रखने का मन करे, 5 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। 10 रख रहे हैं तो x माइनस 10y, ध्यान में रहे इसी समीकरण को यहाँ तोड़े हैं तो इसको मान के चलिए, इसी को 1 मान लीजिए, ठीक है। टेंशन हो रहा है तो इसको 1 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आया 0, कब, जब y की वैल्यू 10। सारे बच्चों को इतना समझ में आया, इतना आया या नहीं आया, कमेंट कीजिए पहले, इतना आप सारे बच्चों को आया या नहीं आया, ठीक है। सारे लोग को आ गया, सारे लोगों को आ गया। देखिए इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था छोटे कि लड़कियों की संख्या, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, लड़कों की संख्या से, लड़कियों की संख्या जो है y है लड़की, नहीं x है लड़की, तो लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यही बोला है क्वेश्चन में, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़का है y, तो y प्लस 4 हो जाएगा। सारे बच्चे समझ में आया। चलिए आइए, इसको क्या कीजिएगा, x माइनस छोड़ दीजिए, यहीं पर आने दीजिए, इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 2, यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ पर पुनः प्रश्न से लिखे हैं, पुनः प्रश्न से लिखना है तो लिखिए, नहीं पुनः प्रश्न से नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चलेगा। यहाँ भी लिखे हैं इसलिए वहीं से बना रहे हैं। x बराबर इतना हुआ तो y के वैल्यू कुछ छोटकी रख देते हैं, 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर जब छोटा वैल्यू मिले तो 0 रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो x बराबर मिलेगा 0 + 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। सारे बच्चों को नीचे की दिख रहा है, नीचे सबको दिख रहा है, x बराबर 4, हाँ दिख रहा है। ध्यान से सुनिएगा छोटकी, यहाँ पर देखिए हम 0 रखें तो यहाँ पर क्या वैल्यू रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यानी y इक्वल टू हमको मन कर रहा है 4 रखने के लिए, 4 रख लीजिए। 4 रखने पर, ठीक है, 4 रख लीजिए छोटकी, तो क्या हुआ x इक्वल टू 4 + 4 यानी कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका भी डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम जब बनाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पर x के वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू रखिएगा। देखिए y के वैल्यू 0 रखे हैं तो x के वैल्यू कितना मिला है 4। यहाँ पर आप क्या रखें, y की वैल्यू 4 रखे तो x की वैल्यू क्या मिला है 8। अब इसका डायग्राम ऐसे ग्राफ खींचिएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। जब ग्राफ खींचिएगा छोटकी, इसको y रखेगी सब, y1 रखोगी, इसको x और इसको x' रखिएगा बच्चे, ठीक है। सारे छोटका को समझ में आ रहा है, ठीक है। इधर सारे छोटे प्लस में होता, ओके। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा मेरी बात, ठीक है। ये आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। सारे लोगों को ग्राफ यदि नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, ये तो हम बता ही रहे हैं, बहुत इजी है और ये आसान भी है। देखिए 10 तक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 का ले लेगी नंबरिंग, यहाँ पर 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10,
थोड़ा बड़ा है, 10 तक है, इसलिए हम 2 2 ले लिए। यहाँ की गैपिंग 2 तक ले लिया, 2 4 6 8, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ठीक है, यहाँ पर सब क्या होता है, माइनस 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 माइनस, ये पॉजिटिव होता है, ये माइनस होता है, -2 -4 -8 -10 होता है। ओके, सारे बच्चों को समझ में आ गया। देखिए x के वैल्यू 10 है छोटकी, तो x का वैल्यू 10 पर आ जाओगी, y के वैल्यू 0 है तो y के वैल्यू यही y एक्सिस ये है, तो यहाँ पर 0 है तो यहीं के यहीं ना रह जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं, 2 रहता तब ना यहाँ इसके सामने आता, तो यहीं के यहीं रह जाएगा। कितना है, x का वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया बोलिएगा आप लोग, जिसको भी समझ में नहीं आया बोलिएगा। देखिए आगे चलिए, ये है x0 यानी यहाँ पर y की वैल्यू 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको भैया मिला दीजिएगा। देखिए हाथ तो भाई टेढ़ा है ही, ठीक है, सोच तो किसी का है नहीं। देखिएगा मेरा टेढ़ा हो गया है, आप लोग थोड़ा सा स्केल से कीजिएगा कॉपी पर। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर, x का वैल्यू 4 है छोटकी, x का वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना है, 4 0, ऐसे पहले रख लीजिएगा बिंदी देकर। 8 और 4, x का वैल्यू 8, पॉजिटिव में x का वैल्यू 8, सॉरी यहाँ पर 8, y का वैल्यू 4, तो 4 आपका यहाँ है। ठीक है, तो ऐसे इसको मिलाइएगा, थोड़ी सी विचलित हो रही है, ठीक है, ऐसे कर जाएगा, पार कर जाएगा। हाँ, यहाँ पर कटा, सारे बच्चों को दिख रहा है, सारे बच्चों को दिखा, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा यहाँ पर 6 7 8 आएगा, 7 आएगा यानी 7 आएगा x की वैल्यू। देखिएगा करीब करीब ये जो है 4 से कम आएगा, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा आया है, थोड़ा सा नीचे जस्ट आएगा, इसको हटाइएगा तो जस्ट नीचे ही आएगा, ये 3 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 7 3 पर आपका क्रॉस करेगा ये फिगर। ठीक है, सारे बच्चे यदि इसको काटिएगा, वो आपके पास ग्राफ होगा, 20 का ग्राफ लीजिएगा, 10 वाला नहीं। जब 20 का ग्राफ लीजिएगा छोटे, तो आपका 7 3 पर कटेगा। ये क्वेश्चन बोला है कि ग्राफ विधि से हल कीजिए, तो ये सब हल करिएगा ना, तो ग्राफ ऐसे काट कीजिएगा, एकदम समझ में आएगा। आप मेरे हिसाब से काटिएगा, 2 2 2 का अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जैसे बताए हैं यहाँ पर वैसे कीजिएगा। क्षणिक देर के लिए नहीं समझ में आए तो दोबारा पॉज करना है वीडियो को, तब देखना है। ओके, सारे बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं सबको समझ में आया? ग्राफ बनाने पर 7 3 ही आपका आंसर आएगा, और लड़कियों की संख्या आपका जो होगा 7 होगा, लड़कों की संख्या 3, कितना है लड़कों का 3, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि ग्राफ बनाने पर, यहाँ पर नीचे लिखिएगा, यहाँ पर नीचे लिखिएगा, लेकिन हमको जगह नहीं मिला तो हम थोड़ा यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ हल करने पर, ग्राफ हल करने पर, ठीक है, ग्राफ हल करने पर पहले लड़कियों की संख्या लिखे हैं, तो लिख लिया लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या छोटकी आएगा 7, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या आपका आएगा 3। बस यही आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, 7 नहीं, सारे बच्चे उतार ले, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। ठीक है, सारे बच्चे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, सारे बच्चे ले ले। अगला क्वेश्चन देखा जाए छोटकी, अगला क्वेश्चन जिसको इरेज कर रहे हैं हम। ठीक, ले लिए, सारे ले लिए, ठीक, सब लोग ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट, इसको एकदम इत्मीनान से देखिएगा, सारे बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, इत्मीनान से देखना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन आपका दूसरा कह रहा है छोटकी, प्रश्न नंबर पहला का दूसरा इसमें क्वेश्चन है। 5 पेंसिल लेना है आपको छोटे, कह रहा है कि 5 पेंसिल है। ठीक है, 7 आपका क्या है, कलम है, 7 पेन है आपका, और इसकी कीमत बताया है 50 रुपया। 7 पेंसिल फिर से ले रहा है, पेंसिल है, ठीक है, ये पेन नहीं पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है, और बोला है क्या, 5 पेन बोला है। 5 पेन की कीमत बोल दिया 46 रुपये है। एक पेन का मूल्य और एक कलम का दाम आपसे पूछता है।
ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है, बस 2 ही क्वेश्चन दिया है पहला में। देखिए अब मान लीजिएगा, माना एक पेंसिल की कीमत हम मान लेंगे, एक पेंसिल का मूल्य लिखे चाहे कीमत लिखे, मूल्य पूछा है तो मूल्य लिखिएगा। क्या पूछा है? मूल्य पूछा है तो मूल्य लिख लीजिए। एक पेंसिल का मूल्य आपका छोटे x रुपया होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से एक कलम है आपका, तो एक कलम लिखिए, एक कलम का मूल्य हो जाएगा, ठीक है, मूल्य हो जाएगा y रुपया, ठीक है। अब वो बोला है एक पेंसिल का इतना दाम हुआ, एक कलम का y हुआ, तो 5 पेंसिल बोला है, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x। कितना बोला? एक कलम का मूल्य y है, तो 7 पेन बोला है तो 7y हो जाएगा। ये दोनों का मूल्य हो जाएगा 50 रुपये। सारे बच्चों को इतना बात समझ में आया या नहीं आया? थोड़ा देख लीजिए, यदि नहीं आया तो कमेंट कीजिए। सारे लोग बोलिए समझ में आया या नहीं आया। सारे को समझ में आया? सारे को समझ में आया? देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक, और यहीं पर सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व माने वो ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। x का वैल्यू क्या ले लीजिए? 0 सॉरी पहले कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 5x को यहाँ पर रखना है तो रख लीजिए। 50 के पास इसको पहुँचा दिए, 7y हो जाएगा, ठीक है। x बराबर आपका ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इशू नहीं है, ठीक है। सुविधा होना चाहिए आपको। देखिए 0 लेगी छोड़ के, यहाँ पर यदि मान लीजिए यहाँ पर 0 लेगी तो 7 गुना 0 0 हो जाएगा। अब 50 में 5 से इसको कटाओगे 10 बार में कट जाएगा, हैं। तो क्या लीजिएगा? y का वैल्यू क्या ले लीजिएगा? 0 रखने पर, ठीक है, 0 रखने पर 0 रखिए तो x बराबर छोटकी क्या हो जाएगा? 50 माइनस 7 गुना 0/5 लीजिएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50। 7 गुना 0 0 हुआ। अब 50 में से 0 घटाइएगा तो वैल्यू क्या होगा इसका? 50 है ना होगा, 50/5, 5 से कटाइएगा 10 बार में कटेगा। x का वैल्यू क्या है? 10, ठीक है। इसकी ये बना लीजिएगा, हम इस साइड बना दे तो टेंशन नहीं है, आप इस साइड ना लिखकर इस साइड लिखिएगा, ओके। हम यहाँ पर बना रहे हैं, थोड़ी सी मेरी जगह इधर बच गई है इसलिए बना रहे हैं, ठीक है। आपका x का वैल्यू क्या है छोटे? 10। y की वैल्यू कितना रखे थे? 0, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक और वैल्यू रख लीजिएगा, ठीक है, एक और वैल्यू रखिए, तो इसको इरेज कर लीजिए, से बाद में इसको लिखिएगा। कितना है? 0 रख लिए तो 3 रखिए, 17 का 21, 50 में से 21 घटाइए तो थोड़ा ज़रा, तो कितना आएगा आपका? 10 1 9, और ये हुआ 4 में से 2 गया 2, 7, 5 से कटना चाहिए 3, 17 का 21। थोड़ा सा देखिए कटाकर दूसरा लिखिए क्या आना चाहिए? 3 3 3 3 5, 7 5 35, 10 5 गया, ये हो गया 4 में से 3 गया 2, 25, ठीक। लीजिए 5 रखिए तो छोटकी 5 रखेगी यहाँ पर 5, ये y = 5 रखने पर 5 रखिएगा तो क्या होगा? देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, x बराबर 50 गुना 7 गुना 5 रखिएगा, ठीक है, बट्टा 5। इसको हम ऐसे लिखें, 5 गुना में था तो सबके बट्टे में आया, भागा में हुआ, ठीक है। और ये हुआ आपका x बराबर 7 5 35, 50 में से 35 घटा लीजिएगा, 35 घटाइएगा कितना आएगा? 25 आएगा ना। 10 में से 5 गया, 4 में से 3 गया, 1 हुआ, 1 सॉरी 5 5 10, 3 1 4 5, 15 हुआ, 15 3 5 सॉरी 5 हुआ, ये 5 से 15 कटाइएगा 3 आएगा, x का वैल्यू 3। ध्यान दीजिएगा ये दोनों का वैल्यू हम यहाँ पर पुट किए हैं, ऐसा वाला यहीं पर बनाइएगा जब ये दोनों सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 3 आया है, y के वैल्यू क्या रखे थे हम? 5 रखे थे। सारे लोगों को इतना समझ में आया या नहीं आया? कि थोड़ा सा ये लेसन बड़ा है इसलिए वीडियो बड़ा रहेगा, ठीक है, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। घबरा कर भाग जाइएगा तो समस्या हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा क्या है, दूसरा सवाल में आपका क्या कहा था? कितना? 7 पेंसिल और 5 कलम बोला था, ठीक है। और मूल्य कितना बोला था आपका? 46 रुपया, 46 रुपया,
ठीक है, ये प्रश्न ये आपका दूसरा है, ये भी प्रश्न अनुसार ही लिखेंगे, एक जगह लिख देंगे प्रश्न अनुसार। यहाँ देखिएगा, इसको समीकरण नंबर 2 रख दीजिएगा। मान लीजिए नहीं लिखने का मन है, यहाँ पर लिखने का मन है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए ये 7x हो जाएगा, इसको यहाँ पर लाइए 46, ठीक है, और यहाँ पर 5y हो जाएगा। यहाँ तक किसी को टेंशन है? यहाँ तक ये करने में दिक्कत है? कमेंट कीजिए पहले आप लोग। ठीक है, देखिए ये x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y। ठीक है, ये प्लस 5y था तो इस साइड लाए तो माइनस में, ये 7 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग्य में। ठीक है, देखिए ये 7 के टेबल में ये 46 है, यहाँ पर जो भी वैल्यू रखिएगा, मान लीजिए 0 रखें तो 0 46/7 नहीं कटेगा, 7 5 35, 7 6 42, यानी 6 2 4, 4 की कमी होनी चाहिए, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, तो 10 46 में से 10 जाएगा छटकी तो कितना होगा 5 दूनी का 10, माइनस रखेंगे तो 46 10 56 है, 7 8 56, 7 8 56, यानी -2 रखिए। तो ज़रा -2 रखिए y की जगह पर, y की जगह पर -2 रखने पर कोई भी अंक रख सकते हैं, डिजिट रख सकते हैं, इसके लिए आप एकदम निसंदेह रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रखें लेकिन 7 से कट जाना चाहिए। x बराबर 46 माइनस 5 -2 गुना करना है यहाँ पर, यानी ये है 7 ये। ठीक है, ये देखिए 46 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी का 10, तो कितना हो जाएगा 46 10 56 और 7 8 56, 8 बार में कट गया। x की वैल्यू क्या आया 8 आ गया। एक और वैल्यू रखिए आप लोग, कोई भी वैल्यू रखिए ना ज़रा। देखिए देखिए छुटकी क्या करेगी 50 25 और 46 में से आप 25 को घटाइए 21 और 17 का 21 कट जा रहा है, तो आप रख लीजिए y इक्वल टू 5 रखने पर, 5 रखने पर 5 रखिए छुटकी, तो 5 रखेगी तो x बराबर 46, यही समीकरण में रख रहे हैं सबको, 46 माइनस 5 गुना 5 बट्टे में है 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x बराबर 46 माइनस 25 बट्टा 7। ठीक है, तो घटाइएगा 46 में से 25, 46 में से 25 घटाइएगा तो 21, 21 बट्टा 7, 7 का 21, 3 बार में कटा, यानी x का वैल्यू 3। इसका सॉल्व किए छोटकी, तो क्या क्या आया x के वैल्यू रखने पर y के वैल्यू पर, इसको लिखिएगा यहाँ पर, चाहे इसके नीचे लिखिएगा। ये दोनों को सॉल्व किए ना तो आप नीचे रखिएगा इसको, ओके, और इसको भी आप नीचे रखिएगा, ओके, थोड़ा जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, x के वैल्यू छोटकी क्या है, पहली बार में x ये y पहले रखे थे, y इक्वल टू -2 रखे थे, तो x की वैल्यू क्या मिला 8 मिला था, ओके, और y की वैल्यू हम इसमें क्या रखे थे 5 रखे थे, x की वैल्यू क्या मिला 3 रखा, और इसी को लेकर आपको तो खींचना है डायग्राम, बस इतना सा करना तो है। सारे बच्चों को समझ में आया? ग्राफ बनाइएगा तो आपका ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, बिन ग्राफ का तो होगा नहीं, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, 10 तक फिर इसका भी है। ठीक है, क्या कहें हम आप लोगों से, ये ग्राफ आप लोग स्वयं बनाइए, नहीं बनेगा हम थोड़ा सा बनाकर आपको वहाँ पर यूट्यूब में डाल देंगे ग्राफ। ठीक है, इसका हल कीजिएगा ना, इसका तो 3 5 आएगा। यहाँ पर नीचे लिखिएगा सबसे नीचे कि हल करने पर, ठीक है, क्या है पूछा है, ये पेन और पेंसिल पूछा था, हल करने पर पेंसिल और तब कलम पूछा था। पेंसिल पूछता है तो पेंसिल का लिखिएगा, पेंसिल की कीमत आता, पेंसिल की कीमत आता लिख लीजिएगा, पेंसिल की कीमत, पेंसिल की कीमत लिखा है, मूल्य लिखा है, पेंसिल का मूल्य लिखिएगा, पेंसिल का मूल्य हो जाएगा छोटकी 3 रुपया, और आपका पेन है कलम, कलम का मूल्य हो जाएगा, कलम का भी लिख सकते हैं, कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपये, 3 रुपया 5 रुपये, ये रुपया है छोटकी, ये रुपया लिखे हैं, सारे लोग समझ जाइए, भूलिएगा नहीं, यही आंसर होगा आपका। ग्राफ बनाने के बाद 3 5 पर आपका कटेगा ग्राफ, ठीक है, प्रतिच्छेद करेगा। सारे बच्चे यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अभी तक तो बहुत कम क्वेश्चन बना है, समझाने के उपरांत में ऐसा हुआ है। ठीक है, सब लोग का हो गया, हम इसको इरेज कर रहे हैं।
पहला क्वेश्चन छोटका ख़त्म हो गया। थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाइएगा, हम भी अपना स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है। स्पीड नहीं बढ़ाइएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि समस्या हो जाएगा समझने में भी, ठीक है। वीडियो लंबा होगा, ढेर समय खींच लेगा ना। नेक्स्ट बनाया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है छोटकी, थोड़ा सा देख लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि तुलना करके बताइए A1 A1 A2 B2 B2 से A1/A2 B2 B1/B2 C1/C2 से तुलना करके बताइए कि निम्न समीकरण का अनुरूपण प्रतिच्छेद करती है या समांतर अथवा संपादी। ठीक, प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद वाला बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा हम आपके लिए लिख देते हैं। तीसरा का पहला क्वेश्चन, ठीक है, 5x - 4y + 8 = 0 है, ठीक है। 7x + 6y - 9 = 0 है, ठीक है। क्वेश्चन मिला लीजिएगा छोटकी, गलत हो सकता है, सबको गलत होता है, ठीक है। मनुष्य की फितरत में होती है रॉन्ग करना। देखिए A1/A2 हम बताए थे कि इसको A1, इसको B1, इसको B2 C2 C1, इसको A1, इसको B2, इसको C2 बोलते हैं। ओके, सारे बच्चे समझ में आ रहा है। A1 क्या है, 5 है, B1 कितना है, A-4 है, C1 कितना है, C1 कितना है छोटकी, C1 है आपका 8 बजे, ठीक है। A2 कितना है, 7, और V1 इसको A2, इसको B2 बोलते हैं, 6, C2 को -9। सारे बच्चे समझ में आ रहे हैं। A1/A2 = 5/7 हो जाएगा। A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू A2 की वैल्यू 7, B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू रख लीजिए -4/6। 2 से कटाना है, 2 से कटा लीजिए, 2/3 बच गया। C1 में देखिए A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है। 5/7 - 2/3 बराबर होगा, नहीं होगा, नहीं समझ में आया। 5/7 डज नॉट इक्वल टू -B1/B2, ठीक है। ये वाला कंडीशन आ रहा है ना सारे बच्चों को समझ में। जब ये कंडीशन है तो इसको लिखिएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यही आपसे पहला दिया है कि रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखा है। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है, ठीक है, प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि बताना है आपको कि प्रतिच्छेदी करती है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। बस यही आपका आंसर होगा। सारे बच्चे उतार लीजिए, सारे उतार लीजिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, सारे उतार लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। आगे क्या दिया है थोड़ा सा देख लिया जाए। इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दूसरा देखा जाए। देखिए दूसरा छोटकी क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। दूसरा है 9x + 3y + 12 = 0 है, ठीक है। 18x + 6y है, और ये है 24 = 0 है, ठीक है। तीसरा इसी लगले क्वेश्चन उतार देते हैं, ठीक है। उतारने में काफ़ी देर हो जाता है। 6x 3y + 10 है, और यहाँ पर आपका 0 है, 0 है, ठीक है। 2x, ओके, 2x - y + 9 = 0 है। अब आपको ये बताना है कि संपादी रेखा है कि क्या है, ये आपको बताना है। देखिए A1/A2, सॉरी पहले लिख लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा नहीं। 9 है, B1 आपका 3 है, C1 कितना है छोटकी, 12 है, प्लस है तो प्लस लिखे। A2 कितना है, A2 18 है, B2 कितना है, 6 है, C2 कितना है, 18 है। सारे बच्चों को समझ में आया। 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, 9 है, 18 है, ठीक है। देखिए A1 C2 को आप लोग गड़बड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ, गड़बड़ मत लिखवाइए, ठीक है। A1/A2 छोटकी क्या हो जाएगा, 9/18, 9 से 18 2 बार में कैंसिल, 1/2 आया। B1/B2 कीजिएगा तो 3/6 आएगा, 3 2 जा 2 आया, यानी 1/2 आया। C1/C2 निकालिएगा छोटकी, C1/C2 बच्चे निकालिएगा तो 12/24 आएगा, 12 दूना का 24, 1/2 आ रहा है, ठीक है। ये 2 लिखे हैं तो आया आपका A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आ गया, तीनों आ गया। तो ये रेखाएं कैसे होगी, संपादी रेखाएं। यह संपादी रेखाएं, संपादी रेखाएं
ठीक है, संपादी है, डायरेक्ट लिखिए संपादी है, आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा ही है, संपादी है, कुछ लिख दीजिए। संपादी रेखाएं हैं, डायरेक्ट संपादी है या संपादी रेखाएं हैं। सारे बच्चे लिख लिए, सब बच्चे लिख लिए। देखिए ये A1 कितना है बच्चे, A1 बताइए 6, A2 आपका पास कितना है 2, B1 कितना है -3, B2 कितना है बच्चे -1, C1 कितना है बच्चे 10, C2 कितने हैं बच्चे 9। ठीक, तो A1/A2 आप बच्चे करते हैं, A1/A2 करते हैं, तो A1 कितना है बच्चे 6/2, 2 से उड़ा दीजिएगा 3 आया। ठीक है, B1/B2 कितना है बच्चे, B1/B2 -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, 3/1 है। C1/C2 कितने हैं बच्चे 10/9। तो हुआ क्या, A1/A2, ठीक है, इक्वल टू ये देखिए, ये 3 है, ये 3 है, इसके बट्टे में भी एक छुपा हुआ है, यानी A1/A2, और इसको कहिए A1/A2, और इसको कहिए B1/B2। ठीक है, और C1/C2 तो बराबर है नहीं, तो डज नॉट इक्वल टू C1/C2 लिखिएगा। कैसे, देखिए ये 3 बराबर है, यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर है, तो बराबर लिख दिए। C1/C2 बराबर नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग समांतर। ये रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं हो जाएगी। इसके जस्ट पहले हम बताएं, ये समानांतर रेखाएं होगी, ये समांतर रेखाएं है, ये समांतर रेखाएं है। समांतर भी लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, यही सही होगा। ठीक है, ये समांतर होगी। ठीक है, आपकी बुक खाली केवल पूछा ही है, संपाती है, समांतर है, समांतर है तो समांतर रेखाएं लिख दीजिए, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। सारे बच्चे को समझ में आया, हम इसको इरेज कर रहे हैं, सारे उतार लीजिए। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके कि सही है या क्या है, गलत हो तो आप क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, और मैसेज कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन इसका गलत है आपका। ठीक है, उसको आपको सही करके दे दिया जाएगा, करेक्ट करके दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटकी पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 3 में हम लोग आ गए हैं। सारे लोगों को मालूम है 3 खत्म हो चुका है, 2 खत्म हो गए, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। आपको संगत असंगत हम बताए थे, कंडीशन सारे बच्चों को याद होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बताइएगा धड़ धड़। ठीक है, अब आप लोग का स्पीड बढ़ गया होगा, हमसे भी ज़्यादा होगा। 3x + 2y = 5 आपका क्वेश्चन में दे रखा है, ये बगल में दे रखा है 2x - 3y क्वेश्चन है छुटकी। ठीक है, 3y = 7 दे रखा है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसी लगले हम लिख भी देते हैं, इसमें कुछ जान है नहीं, हल तो करना है नहीं, तुलना करके ज्ञात कीजिए, केवल ज्ञात करना है आपको। तो दूसरा है आपका 2x - 3y = 8 दिया है, और इसी में दिया है दूसरा रैखिक समीकरण 6y = 9 दे दिया है। बस क्वेश्चन एक बार मिला लीजिएगा, क्वेश्चन गलत तो आंसर आपका गलत हो सकता है। देखिए सॉल्व कीजिएगा, छोड़के ये 5 जो दिया इस साइड, तो इस साइड कीजिएगा तो वैल्यू बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस साइड आप लोग आसानी से पहले कर लीजिएगा। ठीक है, हम नहीं भी करेंगे तो हम तो ला सकते हैं ना, हम समझ रहे हैं क्या पर गलती हम लोग करते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सारे बच्चे समझ में आ रहा होगा सारे बच्चों को। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपका A1 कितना हुआ 3, A2 कितना हुआ बच्चे 2, B1 कितने हुए बच्चे 2। ठीक है, A2 है ये आपका 2, आपका B1 कितना है 2। ठीक है, B2 कितना है -3, C1 कितना बच्चे -5, C2 कितना बच्चे -7 है। ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए A1/A2 ओके 3/2 के बराबर है, B1/B2 बच्चे कितना है 2/-3। ठीक है, तो ये होगा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 ही आ गया है, तो इसका तुलना नहीं करना है। जब यही आ गया तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, और ये संगत है। ये क्या है, संगत है, और इसका हल जो होता है अद्वितीय होता है, इसका एक ही हल होता है, संगत है। ठीक है, हमने बताया था पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि ये संगत होगा। थोड़ी दूसरा देखिए बच्चे, इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। 2x - 3y - 8 कर लीजिएगा बच्चे। ठीक है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, पहला समीकरण लिखना है तो पहला समीकरण लिख लीजिए,
कोई टेंशन नहीं है। दूसरा लिखना है, दूसरा लिख लीजिए। ये 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 बच्चे, ठीक है। लिखना है तो लिखिए, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। a1 कितना है बच्चे 2, a2 कितना है बच्चे 4, ठीक है। a1 b1 कितना है बच्चे 3, b2 कितना है बच्चा 6 और c1 कितना है बच्चे -8 और c2 कितना है बच्चे -9। तो a1 बाई a2 कितना हुआ बच्चे 2/4, b1 बाई b2 कितना है बच्चे -3 -6 है, तो इसको काट लीजिएगा, ठीक है। 1/2 होगा बच्चे, इसका भी काट लीजिएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। a1/a2 निकाले तो इतना आया 1/2, b1/b2 निकाले तो 1/2, c1/c2 निकाल रहे हैं, c1/c2 निकालेंगे तो आपका आएगा -8/9। ये बच्चे ये a1/a2 इक्वल टू ये b1/b2, ठीक है। b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, ठीक है। ये डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा। ये 1/2 बराबर हो जाएगा, c1 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब दो बराबर हो, तीसरा बराबर ना आए, उससे क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन में अपना, सारे बच्चे देखिए 12, 8/9, 8/9, 8/9 नहीं है क्या, क्वेश्चन गलत है क्या, 8 2 नंबर क्वेश्चन गलत है क्या। अच्छा 2 गलत है क्वेश्चन, ओके। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, -6y व 4x माइनस 6y माइनस इक्वल टू -9, ये तो ठीक है। तो 8/9, क्या कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे, जब दो बराबर हो तीसरा ना बराबर हो तो सारे का सही है। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है छोटे, इसको आप लोग बोलेंगे असंगत, क्योंकि हल ये नहीं होगा। ये रैखिक समीकरण का जुग्म असंगत है, इसका लिखिएगा असंगत। रैखिक समीकरण का जुग्म असंगत, इसका लिखवाए होंगे आप लोग। देखिए आप लोग पहले वीडियो में, ये शुरुआत में ही हम बताए थे कंडीशन इसका क्या होता है, असंगत होगा, ठीक है। इसका क्या होता है, समानांतर होगा, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है। इसका कोई हल नहीं होता है, ध्यान में रहे, जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं हो उसको असंगत बोलते हैं। आया समझ में, सारे बच्चों को समझ में आया। इसका कोई हल नहीं होता इसलिए असंगत होता है, इसका संगत होगा, इसका हल होता है, अद्वितीय हल होता है। इसका कोई हल नहीं होता इसलिए असंगत होता है। सारे बच्चों को समझ में आया अब, ठीक है। रिपीट किए आप लोग, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तीसरा देखेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं तब तक, ठीक है। सारे को दिख रहा होगा, मेरी आवाज़ जा रही होगी आप लोग के पास, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देखना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। हमसे ज़्यादा आप लोग मेहनती हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है छुटकी, थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन लिखने में गलत हो जाता है तो मिस्टेक हो जाता है तो लंबा वीडियो होने लगता है, डिस्टर्ब होता भी है। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, तीसरा का तीसरा हम आप लोग को बता रहे हैं। 2/3 दिया है, x दे दिया है, 5/3 दे दिया है, x दे दिया है और इक्वल टू 7 दे दिया है, ठीक है। इसको इक्वल टू 7 को इस साइड रखिएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको लिख कर बता रहे हैं ना, तो समझ में नहीं आएगा। 9x 10y और ये है 10y, माइनस है आपका छोटका 14 है, पॉजिटिव में है 14, पॉजिटिव में है ना, सारे को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको क्या कीजिएगा, 2/3 रहने दीजिएगा, 2/3x प्लस 5/3, ठीक है। x -7 बराबर 0 रखिएगा। ये 9x माइनस 10y, ठीक है, 10y है और ये -14 बराबर 0। ऐसे डायरेक्ट भी इस पर बना सकते हैं 1/a2 पर लिख कर। देखिए a1/a2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने 2/3 करके, नहीं तो आप a1 को दिखाइए जैसे हम अभी दिखाए हैं, 2/3 है, a2 कितना है छोटकी 9 है, b1 कितना है 5/3 है, ठीक है। और आपका b2 कितना है -10 है,
C1 है -7 है, C2 आपका क्या है -14 है, ठीक है। तो A1/A2 जो होगा छुटकी 2/3 हो जाएगा, एक बॉटम में 9 होगा। देखिए ये 9 के ओपन में एक छुपा है, इसके ओपन में क्या है देखिए 2/3, इसके ओपन में रखिएगा 9, तो 9 के बट्टे में एक छुपा रहता है। कोई भी डिजिट लिखिएगा 3 4 5 6 8 9, इसके बट्टे में एक छुपा रहता है, तो इसके बट्टे में एक छुपा है, पहला बट्टा दूसरा रखिएगा, पहला बट्टा दूसरा रखिएगा, ये 4 नंबर वाला को ऊपर रखिएगा, नीचे इसको रखिएगा थर्ड वाले को, तो 2/3 रखिएगा, 4 नंबर वाले को ऊपर, इसको नीचे, यानी 2/9, 9 3 27। अब B1/B2 निकालिएगा छोटे, कितना आएगा देखिए, B1/B2 निकालिए, B1/B2 5/3, ये इक्वल टू है 5/3 और बट्टे में 10, तो ये 5/3 इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, एक ऊपर चला जाएगा 10 नीचे, तो 5 से 10 कट रहा है तो कटाइएगा, इसमें नहीं कट रहा था तो हो जाएगा आपका 1/3 2 6। C1/C2 निकालिएगा, इसी तरह से C1/C2 निकालिएगा छोटे, तो आएगा -7/-14 माइनस कैंसिल 5 7 2 1/2। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आया A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये इक्वल टू नहीं आ रहा है तो संगत होगा, खाली संगत असंगत पूछा है तो ये संगत होगा, ये इसका कोई हल नहीं है, इसका अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है, ये संगत होगा। सारे बच्चे को देख लीजिए, कोई मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं हो सकता। देख लीजिए सारे बच्चे का आया आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 का 3। शारी का आया नहीं आया, ठीक ठीक ठीक। A1/A2 2/3 है ना, 3/2 और ये है 9, 3/2/9 1/6 पॉजिटिव निगेटिव -10 B1 ये 2/3/9 1 ऊपर 9 3 27। क्वेश्चन गलत होगा तो आंसर गलत आएगा। क्वेश्चन थोड़ा मिला लीजिएगा छुटकी, क्वेश्चन थोड़ा आपका गलत नज़र हमको आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका 3/2 गलत है। पहले ही क्वेश्चन गलत हम कैसे लिख देते हैं पता नहीं, सॉल्व करने के बावजूद भी वही हाल है। 3/2 आपका क्वेश्चन में दिया है, 3/2 5/3 और यहाँ पर y है ना, y यहाँ पर है 9x -10y और 14 है 14। सारा क्वेश्चन सही है, वही सारे बच्चे लिख लिए होंगे, हम जान रहे हैं। 3/2 यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर 3/2 लिख दीजिएगा। सारे बच्चे उतारिए नहीं, अभी ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ पर लिखिए 3/2 रखिएगा, यहाँ पर भी आप 3/2 रखना पड़ेगा आपका, 3/2 यहाँ से 3 से कटा जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। ये 3 3 9 3 2 6 1/6 और सब सही है, ठीक है। 5/3 -10 ये सही है, ओके सारा सही है, संगत होगा, ठीक है। आंसर सही है, संगत होगा। थोड़ी सी कहीं कहीं गलत होता है, उसके लिए तो सॉरी मेरे तरफ से। सारे बच्चे उतार लीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संगत होगा। चलिए आगे 4 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन छुटकी गलत होता है ना तो आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन गलत था तो आंसर भी गलत आएगा। देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है थोड़ा सा देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 4, देखिए प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है 3rd का कि 5x - 3y बराबर 11 दिया है, ठीक है। और दूसरा दिया -10x + 6y इक्वल टू -2 दिया है, 22 दे दिया है, ठीक है। इतना ही दिया है और कुछ
नहीं दिया है। देखिए सॉल्व कीजिएगा छोटका इसको, 5x माइनस 3y, ये माइनस है तो इस देखिए पॉजिटिव है तो इस साइड लाइएगा, ठीक है, तो -11 आएगा बराबर 0। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। इसको 10x ये प्लस 6y और माइनस इस साइड लाइएगा तो 22 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। इसको इस साइड कर रहा है, ठीक है। देखिए इसको a1 आप लोग बोलते हैं, a1 आपका कितना हुआ 5, a2 कितना हुआ आपका -10, b1 कितना हुआ आपका -3 बच्चे, b2 कितने हुए बच्चे 6, c1 कितना हुआ बच्चे 11, c2 कितना हुआ बच्चे 2। देखिए a1 बाई a2 आपका कितना हुआ बच्चा 5 बाई -10, ठीक है, तो इसको कटाइएगा तो 5 2 = 10, 1 बाई 2 माइनस b1 बाई b2 कितना हुआ बच्चे b1 बाई b2 -3 बाई 6, 3 2 = 6 -1 बाई 2, c1 बाई c2 कितना है बच्चे 11 बाई 22, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 11 यहाँ पर आया है तो यहाँ पर माइनस होगा, अभी लोग भी देख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो 11 2 = 1 बाई 2 माइनस में, ध्यान से सुनिएगा छोटे, 1 बाई 2 a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, सारा का वैल्यू क्या आ रहा है -1 बाई 2 के बराबर। तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, इसको बोलते हैं अनेक हल। जब अनेक हल हो गया तो आप बताइए राइट आंसर क्या होगा, संगत होगा। तो लिखिएगा अतः ये रेखाएं संगत, संगत, इसका संगत है लिखिएगा, राइट आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर बनाइए, 5वां लास्ट है आपका, तीसरा का 5 बनाइए छोटे, ये लास्ट प्रश्न है, ये इसको इरेज कीजिए। पांचवा क्वेश्चन आपका लास्ट, ठीक है, और लास्ट आपका ये रहा 5वां लास्ट। देखिए 5वां प्रश्न देखिएगा, ये 4/3x है, ठीक है, और ये 2y = 8 दिया हुआ है, ठीक। तो 4/3x + 2y - 8 बराबर 0 रख लीजिएगा। दूसरा है 2x + 3y 12 दे दिया है, तो इसको भी रख लीजिएगा, 2x + 3y - 12 बराबर 0 रखिएगा, ठीक है। हमको यहीं पर हम हटा दिए इसको, आप लोग को समस्या नहीं हो रही होगी, समस्या हो रहा है तो उसको हटा दीजिए, आपको ज़्यादा समस्या हो रही है तो, ठीक है। मान लीजिए समस्या हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन उतार लीजिए। देखिए 2x 3y 12, 4/3, ठीक है, 2y और 8, देखिए सॉल्व कीजिएगा तो 4/3x + 2y - 8 बराबर 0 ले लीजिएगा। देखिए ये 2x + 3y - 12 बराबर 0, a1 कितना होगा बबी, a1 4/3 होगा, a2 कितना होगा 2 होगा, b1 बाई b2 अभी मत लिखिए, b1 कितना हुआ 2, b2 कितना हुआ 3, c1 कितना हुआ बच्चे 8, c2 कितना हुआ बच्चे 12 हो गया, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। देखिए a1 बाई a2 जो होगा बच्चे 4/3/2 होगा, ठीक है। तब 4/3 रखिएगा, हम बताए थे इसका 2 के बक्ते में 1 रहता है तो 1 को ऊपर नीचे 2, 2 दूनी का 4 यानी 2/3 आया बच्चे। b1 बाई b2 निकालिए बच्चे, b1 बाई b2 2/3 होगा, c1 बाई c2 आपका बच्चा क्या आया 8 माइनस में 12। देखिए एक कैंसिल हुआ छोटे, 4 से इसको भी कटाइए, इसको भी गए, 4 दूनी 8 4 3 12 यानी 2/3 आया। देखिए बच्चे आपका क्या आया कि a1 बाई a2 और इक्वल टू b1 बाई b2 बच्चे इक्वल टू c1 बाई c2, सारे बच्चे बराबर आ रहा है, किसके 2/3 के बराबर आ रहा है। तो ये रेखाएं क्या होगी, यह रेखाएं जो होगी संगत होगी, ये रेखाएं संगत, आंसर क्या होगा संगत। इसका अनेक हल होता है, इसका क्या होता है अनेक हल होता है। सारे बच्चे उतार लीजिए, ये तीसरा का 5 था क्वेश्चन। इस तरह से थ्योरी जो क्वेश्चन है पूर्ण रूप से समाप्त होता है। 4 5 6 7 थोड़ा लंबा चैप्टर है, उसको बना लिया जाए, सारा बना लिया जाएगा अभी। देखिए आगे क्वेश्चन है 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा छोटे।
4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है असंगत है। हम बता दिए आपको कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो संगत होगा। a1/a2 ठीक है इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहे, ठीक है c1/c2 सारा बराबर रहे तो भी संगत, ये भी संगत, ये भी संगत। और एक बचा आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे तो इसका कोई हल नहीं होता है और ये असंगत होता है। ये हल नहीं होगा तो असंगत होगा, हल नहीं होगा तो असंगत होगा, ये बता चुके हैं। इसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन सा संगत है कौन असंगत है। संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना है। ग्राफ विधि एक बताते हैं, सारा आप बनाइएगा, ये नहीं कि हमसे सारा बनवा लीजिए, ठीक है। मेहनत करना सीखिए, ठीक है, आप मेहनत कीजिएगा बहुत बढ़िया रहेगा, समय मेरा भी बचेगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए। 4 का पहला कहता है कि x प्लस वाई बराबर हम आपको 5 दे दिए, ठीक है, और एक दिया है समीकरण में ही 2x प्लस 2y दिया है, ठीक है, फिर 2x 2y बराबर 10 दे दिया है, ठीक है। इतना सारा आपको दे रखा है, ठीक है। पहले देखिए इसको आप लोग पहले समीकरण को a1 बोलते हैं, तो a1 एक है, x के मल्टीपल में जो छुपा होता है उसको एक बोल 1 छुपा रहेगा, तो एक है नहीं कुछ तो एक है, इसका मतलब a2 कितना होगा 2 होगा। x के मल्टीपल में, x के मल्टीपल में एक लिख सकते हैं, y के मल्टीपल में ऐसे, ठीक है, एक रख सकते हैं, तो एक तो गुना करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। b1 इक्वल टू 1 होगा और यहाँ पर b2 होगा 2, c1 कितना होगा बबी 5, c2 कितना होगा 10। देखिए इस 5 को इस साइड ले जाइएगा तो -5, इस 10 को इस साइड ले जाइएगा तो -10, तो माइनस माइनस तो आखिर कट ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए a1/a2 इक्वल टू 1/2 हुआ, b1/b2 इक्वल टू हुआ 1/2। देखिए c1/c2 आपका क्या है छुटकी 5/10, यानी ये भी क्या कटा कैंसिल हुआ 2 बार में तो 1/2, यानी वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो गया, ठीक है। तो ये रेखाएं सब के सब बराबर हैं, तथा यह संगत होगा। कैसी रेखाएं हैं, यह संगत, कैसी है यह संगत, बस। और जब संगत है तो हल भी करना है, टेंशन में कर डाला है आपको, ठीक है, तो इसीलिए लंबा कर दिया है, ठीक है। संगत है तो हल भी करना है, हम हल करके आपको बताते हैं, ठीक है। इसको इतना उतार लिए होंगे। चलिए इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लिया जाए। देखिए ये आपका पहला समीकरण होगा, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, इसको समीकरण नंबर 1 x बराबर 0 रखने पर लिख लीजिएगा। 0 रखने पर क्या प्राप्त होता है छुटकी, 0 रखेगी तो क्या प्राप्त होगा, 0 रखिएगा तो y बराबर 5, तो y बराबर क्या आएगा 5, x बराबर इतना हुआ, ठीक है। तो 0 और 5 मिल लिया है, ऐसे लिख लीजिएगा पहले, ठीक है। डायग्राम बना लीजिएगा। x का वैल्यू क्या आया बच्चे, x का वैल्यू 0 रखे थे, y की वैल्यू क्या 5 रखे, ठीक है। इतना दूर तक आप लोग लिख लिए होंगे, यहाँ तक कोई सस्पेंशन है आपको तो आप बता सकते हैं, ठीक है। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि y के वैल्यू 5 रखे तो यहाँ पर x का वैल्यू 5 नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। देखिए पहला समीकरण में हम x का ही वैल्यू 5 रख लेते हैं, माने x बराबर 5 रख लेते हैं, तो देखिए क्या होता है। x बराबर 5 रखने पर 5 रखिएगा तो 5 वैल्यू रखिएगा तो आपका कुछ इस तरह का कंडीशन आएगा, ठीक है। y बराबर 5 माइनस 5 है, आप ये रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। 0 क्या आया, y के वैल्यू 0, x का वैल्यू 5 रखे हैं, ठीक है। x का वैल्यू 5 रखे हैं छुटकी तो 5 रख देंगे, ठीक है। आप देखिए हम ये वैल्यू रख रहे हैं तो आप दूसरा वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल में कितना बताएं, वीडियो लंबा हो जाता है ना। मान लीजिए 1 रखिएगा तो y के वैल्यू आपका इधर आएगा 1 तो घट जाएगा तो 4 हो जाता है, इस तरह से भी बना सकते हैं आप। देखिए समीकरण नंबर 2 में क्या है छुटकी, समीकरण 2, देखिए समीकरण नंबर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। समीकरण 2 है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, 2 से 10 कैंसिल, ये 2 से 10 कैंसिल कितने बार में 2 5 जा बार में, तो x प्लस वाई बराबर 10, ये भी 5 है। ये जस्ट लाइक ऐसा है, ये संपाती रेखा होगा
थोड़ा सा इसको बना लिया जाए। देखिए इसमें भी x के बराबर क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। x बराबर 0 रखने पर x का वैल्यू 0 रखिएगा छोटी की, तो 0 + y बराबर 5 रखिएगा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 5। ठीक है, y इक्वल टू क्या रखिएगा, 5, सॉरी x बराबर 5 फिर से रख लीजिएगा, फिर से 5 रखिएगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 रखिएगा, तो 5 + y बराबर 5, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 - 5 बराबर 0। तो इसका भी बनाइएगा डायग्राम, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये कितना है, 0 5 आएगा, ये भी क्या आएगा, 5 0 आएगा। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है और दिख रहा होगा। नीचे का सर नहीं दिख रहा है, नीचे का थोड़ा सा दिखा दिया जाए। नीचे का आप सारे बच्चों को दिख रहा है, सारे बच्चों को दिख गया। ठीक है, इसकी रेखाएं समपाती प्राप्त होती है, प्राप्त हुई है। इन रेखाओं से हमको अनेक हल प्राप्त होंगे। ऐसी रेखाओं का हल क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे लिखिएगा यहाँ पर, ये रेखाएं समपाती है, ये रेखाएं समपाती है, इनके अनेक हल प्राप्त होते हैं। इनके लिखिएगा, इनके अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनके अनेक हल प्राप्त होते हैं। ये सॉल्व करना है, ग्राफ में भी दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, ग्राफ में बोला है दिखाने के लिए, तो इसका ग्राफ जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए 4 का दूसरा बनाया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, छोड़ के कितने नंबर बनाए थे आप लोग, पहला बनाए थे, दूसरा बनाइए इसको, 4 का दूसरा नंबर। ठीक है, 4 का दूसरा x - y बराबर 8 दिया है, 3x - 3y बराबर 16 दिया है। ठीक है, देखिए a1 आपका कितना दिया है, 1 दिया है। जो x का मल्टीपल में हो, मल्टीप्लाई में, तो 1 है, 1 लिखिए। a2 के मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है, तो 3 लिखिए। b1 के मल्टीप्लाई में क्या है, -1, b2 के मल्टीप्लाई में क्या है, 3, c1 की जगह पर 8 है, c2 की जगह पर 16 है। a1/a2 निकालिएगा, ओके, तो 1/3, b1/b2 निकालिएगा, -1/3, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आया 1/3। c1/c2 निकालिएगा, तो कितना आया, 8/16, 8 2 16, 1/2। देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। कैसे, 1/3 1/3 बराबर है, तो बराबर कर दिए। c1/c2 1/2 है, तो बराबर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू। यह क्या होगी, ये रेखाएं क्या होगी, बताइए आप लोग, जल्दी से बोले। ये असंगत, ये क्या है, असंगत, डायरेक्ट लिख दीजिए, असंगत रेखाएं हैं, असंगत। इसका हम लोग हल नहीं निकालते, इसका हल होता ही नहीं है। ठीक है, सारे बच्चे लिख लिए। 2 नंबर, ये 2 नंबर था, हाँ 2 नंबर था। ये रेखाएं समीकरण का जो असंगत होगा। 3 नंबर बनाइए बच्चे, 3 नंबर आप प्रयास कीजिए, खुद प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको इरेज किया जाए। देखिए 3 नंबर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 3, ठीक है, तीसरा प्रश्न है 2x + y - 6 बराबर 0 दे दिया है। ठीक, और 4x - 2y - 4 बराबर 0 दिया है। ठीक है, ये आपके साथ क्वेश्चन। a1/a2 क्या है, b1/b2 क्या है, पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन गलत तो आंसर गलत। a1 कितना है, 2, a2 कितना है, 4, मिला लीजिएगा छोटे। b1 कितना है, 1, b2 कितना है, -2, c1 कितना है, -6, c2 कितना है, -4। ठीक है, a1/a2 निकालिएगा,
आएगा 2/4, 1/2। b1/b2 निकालिएगा 1/2 माइनस में, c1/c2 निकालिएगा -6 -4, 2 से उड़ा दीजिए, 2 से उड़ाइएगा 3 बार में, 2 से उड़ाइए 2 बार में, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। ये 3/2 आएगा, ठीक है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए इसका पॉजिटिव में 1/2 है, इसका निगेटिव में 1/2 है, तो यह संगत रेखाएं हों। ये कैसा ही है, संगत है। यदि संगत है तो इसका हल करना है। पहले इतने उतार लीजिए, ठीक है, पहले इतने उतारिए सारे बच्चे। देखिए इसका हल कर लिया जाए, इसका सॉल्व कर लिया जाए। देखिए पहला समीकरण है, समीकरण नंबर 1 से हम बना रहे हैं, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, इसको समीकरण 2 कर लीजिए। 1 में क्या है छुटकी कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। देखिए 2x बराबर कर दीजिएगा, 6 को इस साइड ले जाइएगा, बराबर कह लेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस, इसका प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो x बराबर क्या आ जाएगा बबी, ये इतना आ जाएगा, बट दुगुना में तो भागम आ जाएगा। x का वैल्यू रख लीजिए 0, रख लीजिए, y के वैल्यू 0 रखने पर, 0 रखने पर, ठीक है, ये रखने पर लिखे हैं 0 रखिएगा, y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 6 माइनस 0/2, तो x बराबर कितने हैं 6/2, 2 3 6, यानी 3 है x का वैल्यू, ठीक है। एक बराबर क्या रखिएगा, एक और रख लीजिए, x का वैल्यू 3 3 3 3 3 3 3, इसी में रख लीजिए ना, 3 6 3 गया 2, y बराबर 0 रखें तो 1 बराबर रखिए, y बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, देखिए पहले इसको उतारिएगा तब ये उतारिएगा, ठीक है। 3 रखिएगा बच्चे, 3 रखिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, 3 रखिएगा बच्चे तो ये इतना आएगा, ठीक है। 6 3 गया 3/2, 6 3 गया 3 बट्टे में 2 है, 3 रखिएगा तो कटेगा, नहीं कटेगा ना, 2 दूनी का 4, गलत है क्या, 6 2 गुना में भागा में, 3 6 3 गया 3/2, 1.5 होगा ना। दूसरा रख लीजिए, 2 दूनी का 6 2 गया 4, 2 रखिए, 2 रख लीजिए, सबसे बढ़िया है, 2 रखिए, 6 में से 2 घटाइए, 4/2, 2 दूनी का 4, 2 आया, ठीक है। और इसका ऐसा डायग्राम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू कितना रखे थे बच्चे, y के वैल्यू रखे थे 0, x के वैल्यू 3, इसका रखे कितना, y के वैल्यू 2, x के वैल्यू कितना है 2 आ रहा है, देख लीजिए, थोड़ा मिलाइए, ज़रूर मिलाइएगा आप लोग। देखिए पहले इतना x के वैल्यू रखिए, y के वैल्यू रखिए, सिक्स माइनस प्लस प्लस माइनस 6 - y/2, ठीक है। और इसको रख लिए हम कितना 2, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो 4/2, ठीक तो है। x y के वैल्यू 2 रखे तो x के वैल्यू 2, क्या दिक्कत है, किसी को कोई इसमें डाउट है तो पूछिए, आप लोग समस्याएं हैं तो बोलिएगा। समस्या है तो बोलिएगा आप लोग, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए समीकरण 1 से हल कर लिए, आप देखिए समीकरण नंबर 2 से हल कर रहे हैं। समीकरण नंबर 2 से देखिए ये लिखिएगा तब ये लिखिएगा, ये दोनों लिखने के बाद ये लिखिएगा, पहले ये लिख लिए हैं, ये लिखने के बाद ये लिखिए हैं, तब ये लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, ठीक। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस
2y माइनस 4 है, -4 इक्वल टू 0। देखिए 4x माइनस 2y, देखिए इस सब को उस साइड लेकर चले जाइए प्लस में। देखिए माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2y, y में हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए 0 रखिएगा तो बढ़िया है, 0 रखिएगा तो y बराबर 0 रखने पर 0 रखिए, x बराबर 4 प्लस 2 गुना 0 रखिए। ठीक है, 0 रखे हैं, 0 हो जाएगा, यानी 4/4 इक्वल टू 1। कुछ और रखिए। ठीक है, 4 दूनी का 8, 4 12, 4 3 12, 4 दूनी का 8, 4 12, तो 4 रख लीजिए। y बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर x बराबर 4 प्लस है ना, ये प्लस है। ठीक है, ये 4 रख रहे हैं, y की वैल्यू जगह पर 4 रख रहे हैं। ठीक है, अरे रखे हैं पहले, 2 गुना 4 है ना जी, 2 गुना 4 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना है, 4 है, तो 4 रखेंगे, तो x बराबर कितना है, 4 दूनी का 8, 8 4 12, 12 बट्टा कितना है 4, 4 3 12, x का वैल्यू कितना है 3। इसका डायग्राम बनाइएगा, तो ऊपर लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए इसका रखें हम वैल्यू कितना, y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो इसका वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 1 है। इसका वैल्यू y का रख रहे हैं 4, तो इसका वैल्यू आएगा 3। बस ये इतना हल कर लीजिए और इसका आप ग्राफ से हल कीजिएगा। ठीक है, सारे लोग लिखिए, संगत होगा, संगत के बाद ये दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको आराम से सॉल्व करना है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए इसका 4 नंबर लास्ट उतार लिए, सारे बच्चे उतार लिए ना, सबको समझ में आ रहा है। चलिए इसको इरेज करते हैं। इसका ग्राफ से हल कीजिएगा बच्चे। ठीक है, ग्राफ से बहुत आसान होगा, हम आसान वैल्यू रखे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना करे। ठीक है, दिक्कत ना करे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, आसान है क्वेश्चन 4। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि 2x माइनस 2y है, 2x माइनस 2y इक्वल टू -2 इक्वल टू 0 है। ठीक, और क्वेश्चन है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है छोटकी। देखिए सॉल्व करना है आपके बच्चे। a1 कितना है बच्चे 2, a2 कितना है बच्चे 4, b1 कितना है बच्चा 2, b2 कितना है बच्चे -4। ठीक है, c1 c2 कितने बच्चे c1 -2, c2 कितने हैं बच्चे -5। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। देखिए a1/a2 कितने बच्चे 2/4, कट जाएगा तो कटा लेना है आपको आसानी से। b1/b2 कितने बच्चे -2 -4, 2 2 जब 4, माइनस माइनस कैंसिल होगा 1/2। c1/c2 कितने बच्चे -2 -5। ठीक है, इसका हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सारा बराबर आ रहा है, देख लीजिए, मिलाइए एक बार, पुनः मिलाइए। सारे बच्चे मिलाएंगे 4 नंबर। और 2 5 सारा नहीं बच्चे बराबर है, ये 2/5 है, डज नॉट लिखिए। c1/c2 2/5 है। ठीक है, असंगत, ये क्या है असंगत है, तो असंगत वाले को हल नहीं करना है। ठीक है, अतः रैखिक समीकरण का युग्म कैसा है असंगत है। रैखिक समीकरण का युग्म क्या है असंगत है। अतः रैखिक समीकरण का युग्म कैसा है रैखिक समीकरण का युग्म कैसा है, समीकरण का युग्म कैसा है, रैखिक समीकरण का युग्म क्या है असंगत। असंगत है तो आपको सॉल्व नहीं करना है। सारे बच्चे उतार लिए यहाँ तक, थोड़ा जल्दी जल्दी उतारिएगा, लाइट की समस्या है, गर्मी उतना ही तंग कर रहा है। ठीक है, सारे बच्चे उतार लिए, इसको अगला बनाया जाए। 4 खत्म हो गया, 5 6 7 अभी 3 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिएगा तो आपका आसान भी रहेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, थोड़ा सा देख लिए जाए। थोड़ा सा 5 नंबर है कि एक आयताकार बाग है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और परिमाप
36 मीटर है, बाघ की बीमाएँ ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है क्वेश्चन, तो लिख लीजिए माना कि, ठीक है क्या है, माना कि आयताकार बाघ है, माना कि लंबाई मान लीजिए लंबाई x, ठीक है मीटर में है तो मीटर में ले लीजिए, मीटर है ना। ठीक है, चौड़ाई कितना मान लीजिए बच्चे, चौड़ाई आपका दे रखा है, नहीं दिया है तो y मीटर मान लीजिए। यहाँ तक बच्चे सब लोग को समझ में आ रहा होगा कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या बच्चे बोला है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है चौड़ाई से। देखिए ये लंबाई वाला बोलता है कि हम आपसे 4 बड़े हैं, यानी y+4 बराबर इतना, तो x ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस इक्वल टू 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बीमा निकालना है ना, बीमा निकालना है तो सॉल्व कर लीजिएगा, किसी भी तरह से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब किसी भी तरह से हल कीजिए, ग्राफ विधि से हल करने के लिए बोला है क्या, नहीं ग्राफ विधि से हल करने के लिए नहीं बोला है, आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ विधि से हल नहीं करने के लिए बोला है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप आपका कितना दिया है 36 मीटर, यहाँ पर लिखिए अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप आपका कितने दिया है 36 दिया है। देखिए ये जो आपका आयताकार बाघ है, आयताकार बाघ की जो ये होता है क्षेत्र अर्ध पूरा परिमाप जो होता है छोटे, देखिए ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, तो 2 बार लंबाई आया, ठीक है, और 2 बार चौड़ाई आता है इसमें। ठीक है, इसी को क्या हम बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। परिमाप का मतलब इस बाउंड्री को इस बाउंड्री को इस बाउंड्री को इस बाउंड्री को जोड़ दिया जाता है, तो लंबाई 2 बार आएगा, चौड़ाई आपका 2 बार आएगा। देखिए 2 कॉमन ले लिए हैं, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, तो ये होता है। लेकिन अर्ध बोल दे तो 2 से भाग दे दीजिएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो होगा अर्ध परिमाप के बराबर होगा। ये आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप है, तो लंबाई और चौड़ाई, तो पहले लिख लीजिए x + y, लंबाई x हो गया, y चौड़ाई हो गया। ठीक, इन दोनों को ही ऐड करने पर क्या होगा, अर्ध परिमाप 36 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2। आप किसी भी तरह से हल करना है, ग्राफ विधि से हल करिए, हल कीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं कीजिएगा तो भी ठीक है, इसमें बोला नहीं है छोटे, हम बिना बार एथी के ग्राफ के हल करते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और 2 से लिख दीजिएगा यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से लिखने के बाद क्या कीजिएगा कि इसको हल कीजिएगा, इसको कटा दीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बराबर 36 4 40 हो जाएगा, ये 2 40 को 20 बार में कटेगा, x के वैल्यू 20 आया, मान रख दीजिएगा समीकरण 1 में यहाँ पर x का मान। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रख दीजिएगा, 1 में रखने पर 1 में रखिएगा तो ये 20 माइनस y बराबर 4, तो माइनस y बराबर 4 माइनस 20, प्लस में है तो 20 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा -16, तो y बराबर कितना होगा 16। आयताकार बाघ के, आयताकार बाघ की लंबाई, लंबाई कितने हो जाएगा छुटकी, लंबाई कितने निकाले आप लोग, लंबाई x की वैल्यू हुआ 20 मीटर, और चौड़ाई कितना हुआ आपका, चौड़ाई इक्वल टू आपका हो गया 16 मीटर। ठीक है, इस दोनों को जोड़िए और परिमाप 36 आएगा। चलिए सॉल्व हो गया, 20 16 आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, इसको इरेज हम कर रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है, थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, लाइट की समस्याएं थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिएगा, इसको इरेज करते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन अगला है कि एक रैखिक समीकरण दे दिया गया है। ठीक है, और 2 चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि दे दिया है। थोड़ा सा देखिए प्रश्न नंबर 6 का पहला, देखिए एक युग्म दिया है 2x + 3y। ठीक है, प्रश्न पहले पढ़ लीजिए तब आंसर बनाना चालू कीजिएगा। ये रैखिक समीकरण दे दिया गया है और 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है, एक और इसी तरह का रैखिक समीकरण लिखना है। प्रतिच्छेद रेखाएं आपको लिखना है। पहला क्या है, प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद का मतलब हम आप लोगों को बताए थे। ठीक है, प्रतिच्छेदी का मतलब आप लोग को बता दिए थे। ठीक है,
पहला में प्रतिच्छेद, तो लिख दीजिएगा कि प्रतिच्छेद रेखाएं बनाना है। प्रतिच्छेद रेखाएं पहला में यही बनाना है। तो हम लोग एक और बनाने के लिए बोला है तो कुछ भी ले सकते हैं। 3x + 4y, यहाँ पर 10, 12, 20, 30, 9, 8, 10 कुछ भी रख लीजिए अपने मन से, ठीक है। और इसको खाली दिखा देना है, शो कर देना है। a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, b1 कितना है 3, b2 कितना है 4। अपने मन से ही वाला बनाना है, अपने मन से कुछ भी रख लीजिए। c1 कितना लिखे हैं आप, -8 दिया हुआ है, ये गिवन में दिया हुआ है, ये अपने मन से लिए हैं। c2 कितने ले लिए, c2 है आपका -9। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, क्योंकि 2/3 3/4 के बराबर तो होगा नहीं, ठीक है, डज नॉट। यही आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ मेनली, ठीक है। यही करना था। इस रैखिक समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेद प्राप्त होगी। इस रेखा का जो होगा अतः इस रैखिक समीकरण का युग्म क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इस रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है, प्रतिच्छेद प्राप्त होगी, प्रतिच्छेद प्राप्त होगी, प्रतिच्छेद प्राप्त होगी, प्रतिच्छेद प्राप्त होगी, प्रतिच्छेद प्राप्त होगी। चलिए लिख लिए, सारे लोग लिख लिए। ये आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट अगला देखा जाए। देखिए दूसरा इसी में दिया है, ये भी आसान है, छुटकी थोड़ा सा देख लेगी। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, एक दिया रहेगा हमेशा के लिए 2x + 3y - 8, ये दिया रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। समानांतर रेखाएं बनाना है, समांतर रेखाएं बनाना है, ठीक है। और समांतर रेखाएं दिखाने के लिए हम आपको बताए थे कि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 लाना है, ठीक। ये दोनों बराबर लाना है, ये दोनों बराबर लाना है। तो आप लिख लीजिए, इसको हम क्या ले लें, 2 है तो 2 भी लिख सकते हैं, 3 है तो 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी बराबर ले सकते हैं, ठीक। 3y, इसको 10, 20, 30, 40, 50, 17, 18, 20, 19 कुछ भी रख सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 8 मत रखिएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 100 तक लिख सकते हैं। इसको दूसरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए a1 कितना हुआ 2, a2 कितना हुआ 2, b1 कितना हुआ 3, b2 कितना हुआ 3, c1 कितना हुआ -8 और c2 कितना हुआ -17, ठीक। तो a1/a2 कितना हुआ बच्चे 2/2, b1/b2 कितना हुआ बच्चे b1/b2 3/3, c1/c2 बच्चे क्या हुआ c1/c2 -8 -17 हो गया। 17, 20, 30 कुछ भी रख सकते हैं, माइनस कैंसिल। ये आपका क्या है बच्चे a1/a2 = b1/b2, नहीं 2 से 2 कैंसिल 1, 3 से 3 कैंसिल 1, तो ये भी आया 1/1। लेकिन तीसरा जो है c1/c2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। इसको एक के बराबर से लिखिएगा, ठीक है, इसको सटा दीजिएगा, ठीक है। ये तो बात समझ में आ रहा है कि दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। आया समझ में सारे बच्चों को। अतः इस रैखिक समीकरण की रेखाएं समांतर होगी। अतः इस रैखिक समीकरण का युग्म, अतः इस रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है, क्या है, समांतर प्राप्त होती है, समांतर प्राप्त होती है, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ तक लिख लिए, पहले लिख लीजिए। सारे बच्चों को यहाँ तक तो दिख रहा है, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। तीसरा देखा जाए, तीसरा बोला है क्या, समांतर हो गया, समांतर के लिए आप लोग समझ ही गए। और संपाती देखा जाए, देखिए संपाती देखा जाए, थोड़ा इरेजर दीजिए, देखिए इसको इरेज कर लीजिए। देखिए आपसे संपाती पूछा है, संपाती का मतलब तीनों बराबर, संपाती का मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है, c1/c2 समझाने के लिए बता रहे हैं। ये संपाती का मतलब है, संपाती रेखाएं याद रहेगा तो बनाने आ जाएगा। संपाती रेखाएं बनाना है आपको। देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर होना चाहिए। तो क्या कर लिए ना कि 2 दूनी का 4,
ठीक है। 4 ले लीजिए, 6 और 3 दूनी का 6, कटने वाला सब ले लीजिए, बराबर में आएगा। देखिए 4x ले लीजिए, 6y ले लीजिए, इसको 16 ले लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, a1 कितना हुआ 2, a2 कितना हुआ 4, b1 कितना हुआ 3, तो b2 कितना हुआ 6, c1 कितना हुआ 8, c2 कितना हुआ 16। ठीक है, तो देखिए a1 बाई a2 कितना हुआ 2/4। ठीक है, b1 बाई b2 कितना हुआ, देखिए 3/6, और c1/c2 कितना हुआ 8/16 हुआ। तो 8 से 16 दो बार में 1/2, 3 से 6 दो बार में तो 1/2, ये 2 दूनी का 4, 1/2। देखिए a1/a2 भी बराबर हो गया, b1/b2 के बराबर हो गया, c1/c2 के बराबर हो गया। अतः ये रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। अतः यह रैखिक समीकरण का युग्म, अतः यह रैखिक समीकरण का युग्म कैसा है, समपाती पूछा है ना, समपाती है, समपाती है। ये समीकरण का युग्म समपाती प्राप्त होगी, समपाती प्राप्त होगी, लिखिए समपाती प्राप्त होगी। लास्ट क्वेश्चन बच्चे लिख लीजिए, यहाँ तक शायद बच्चे लिख लिए, फटाफट लिखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, 1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा, देखेंगे भी नहीं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा हम पढ़ के सुना देते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है छोटकी कि आपको 2 को समीकरण दे दिया है, ग्राफ खींचना है आपको। एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित भी करना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन आपको हम उतार देते हैं पहले। प्रश्न नंबर 7, इसको इरेज कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिए, x - y + 1 बराबर 0 दे रखा है, 3x 2y - 12 बराबर 0। ये दो रेखा से ग्राफ खींचना है छुटकी, और x अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक। देखिए ग्राफ, देखिए इसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, जिसको x एक्सिस बोलते हैं, x डैश बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, x एक्सिस वाले इसको बोलते हैं, y एक्सिस इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हमको इसको खींचना है, बनाना है, तो बना लीजिए। इसको समीकरण 1 बबिया मान लेगी, इसको 2, और समीकरण 1 से सॉल्व कर लीजिए पहले। ठीक है, ग्राफ विधि से कहा है समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो x - y बराबर, देखिए प्लस है तो बबिया उस साइड करेगी तो -1 होगा। सारे बच्चों को समझ में आया इतना बात है, सब लोग को समझ में आया। देखिए x बराबर हम 0 रख देते हैं, चाहे y बराबर 0 रखने पर 0 रख दिए बबी, तो कितना होगा 0 बराबर -1, तो x बराबर -1। सारे बच्चों को समझ में आया। देखिए यहाँ पर रख देते हैं y बराबर -1 रख देते हैं, तो